बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। देखने वालों को और सुनने वालों को कैसर एजाज चिट्ठा, चेयरमैन एंड फाउंडर ऑल पाकिस्तान यूथ अलायंस, चेयरमैन एशियन यूथ फेडरेशन का सलाम। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े आप पे अपना फ़ज़ल, अपना करम बनाए रखें। आज मैं जिस टॉपिक पे आप दोस्तों से बात करना चाह रहा हूँ, जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है सोशल मीडिया और आज का पाकिस्तानी नौजवान। पूरी दुनिया में ट्रेंड बदल गया है। पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज़, एप्पल ले लें, माइक्रोसॉफ्ट ले लें, डेल ले लें, उसके बाद आप फिज़र ले लें, दुनिया में जितने बड़े ब्रांड्स हैं आप उनको ले लें। दुनिया में ट्रेंड बदल गए हैं। दुनिया में अब ट्रेंड आ चुका है डिजिटल मार्केटिंग का। पहले होता था बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते थे, बड़े बड़े कमर्शियल्स आते थे, बड़े बड़ी एडवर्टाइजिंग्स होती थी, लेकिन अब ट्रेंड बदल गया है। अब ट्रेंड आ गया है डिजिटल मार्केटिंग का, ट्रेंड आ गया है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। अब बात समझने की ये है कि सोशल मीडिया को आज का नौजवान, पाकिस्तानी नौजवान किस अंदाज में ले रहा है। बात समझाने के लिए सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि पाकिस्तानी नौजवान के पास सोशल मीडिया का जो एक फोरम है, उस पर वो क्या देख रहा है वो मुझे भी पता है, वो आपको भी पता है। मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि वो चीज़ एक्सप्लेन की जाती है जिसका पता ना हो। हमें अपने अपने गिरेबानों में देखने की ज़रूरत है कि हम सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें देखते हैं, क्या फॉलो करते हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन ये देखने की बहुत अहम ज़रूरत है कि पूरी दुनिया में जिस तरह ट्रेंड बदला, पूरी दुनिया में जिस तरह ट्रेंड बदलने के साथ साथ हमारे दुश्मन ने हम पे प्रॉक्सी वॉर और 5th जनरेशन वॉर मुसल्लत की, तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि 5th जनरेशन वॉर और प्रॉक्सी वॉर दरअसल है क्या। ये दरअसल एक सोशल मीडिया वॉर है जो पाकिस्तान को खोखला करने के लिए, पाकिस्तान को गैर महफूज बनाने के लिए, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए पाकिस्तान पर मुसल्लत की जा रही है। अब इस सोशल मीडिया वॉर में हमारे नौजवान कहाँ हैं, ये बड़ी अहम बात है जो मैं आप सबसे करने जा रहा हूँ। और ये समझने की बात है कि ये वो नौजवान जिन्हें इकबाल ने शाहीन कहा था, आज ये वो नौजवान कहाँ हैं जब पाकिस्तान को दुश्मन तोड़ने की पूरी तरह मनसूबाबंदी बना रहा है। ये नौजवान मसरूफ़ हैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाने पे, ये नौजवान मसरूफ़ हैं आज अपने व्लॉग्स बनाने पे, ये नौजवान मसरूफ़ हैं अपनी अपनी सियासी जमातों को प्रोटेक्ट करने पे, अपनी अपनी सियासी जमातों को सपोर्ट करने पे। अफसोस कि हमारे लिए पाकिस्तान से बढ़ के हमारी अपनी ज़ात होगी, हमारे लिए हमारी ज़ात से बढ़ के, हमारे लिए पाकिस्तान से बढ़ के हमारे अपने अकाउंट्स हो गए, सोशल मीडिया अकाउंट्स। आज हमारे यूट्यूबर्स देख लें कितनी पाकिस्तान की बात करते हैं, कितना पाकिस्तान के दुश्मन का जवाब देते हैं। एक मिक्का सिंह कराची में मुशर्रफ के कज़न की बेटी की शादी पे परफॉर्म करके गया, इंडिया की एसोसिएशंस ने उसको नोटिस दे दिया कि उसकी तमाम पेमेंट्स रुकवा दी कि वो इंडिया की किसी फिल्म में गाना नहीं गा सकता, वो इंडिया में कोई शो नहीं कर सकता, क्योंकि वो पाकिस्तान में परफॉर्म करके गया। उसने एसोसिएशन के सामने माफ़ी मांगी, एसोसिएशन को जुर्माना अदा किया और एसोसिएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आज के बाद किसी पाकिस्तानी फोरम पे या किसी भी ऐसी जगह पे काम नहीं करूँगा जहाँ पे पाकिस्तानी भी कोई इन्वॉल्व हो। रिसेंटली दिलजीत दोसांझ को अमेरिका में, जो कि एक रेहान सिद्दीकी नाम के पाकिस्तानी निज़ाद शो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, दिलजीत दोसांझ पंजाबी सिंगर हैं इंडिया के, उनको भी नोटिस भेज दिया गया एसोसिएशन की तरफ से, इंडियन एसोसिएशन की तरफ से, कि आप जी दिलजीत दोसांझ साहब इसका जवाब दें। और दिलजीत दोसांझ साहब ने वो शो कैंसिल कर दिया। दूसरी तरफ दुश्मन आपका इतना ज़्यादा नेशनलिस्ट हो चुका है, इतना ज़्यादा मुल्क परस्त हो चुका है कि वो आपके साथ काम नहीं करना चाह रहा। और हमारे नौजवान आज भी उन्हीं के गीत गा रहे हैं, हमारे नौजवान आज भी उन्हीं की बात कर रहे हैं, हमारे नौजवान आज भी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। अपने आप को पहचानो, अपनी ज़ात को पहचानो, अपनी पहचान को पहचानो। पाकिस्तान के नौजवानों को इकबाल ने शाहीन कहा था। उम्मत मुस्लिमा के नौजवान आप पे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लेकिन अफसोस कि हमारे नौजवान जी आज टिकटॉक पर ठुमके लगाने में मशहूर हैं, हमारे नौजवान आज टिकटॉक पे वीडियोस बनाने पे मशहूर हैं, हमारे नौजवान आज टिकटॉक पे जो है जनाब अदाकारी के जौहर दिखाने पे मशहूर हैं। लेकिन अगर उनसे बात की जाए कि पाकिस्तान के पहले डिफेंस मिनिस्टर का नाम बता दें, शायद उनको ये ना पता हो। अगर उनसे पूछा जाए कि 1965 की जंग में पाकिस्तान के पहले शहीद का नाम बता दें, तो उनको ना पता हो। पाकिस्तान में सोशल मीडिया की आपके पास, जिस तरह आपके हाथों में मोबाइल फ़ोन्स हैं, आप ट्विटर यूज़र हैं तो देखें
کہ آپ کے ٹویٹر پہ پاکستان کے خلاف کون سے ٹرینڈز چل رہے ہیں، آپ ان ٹرینڈز کا جواب دیں. آپ فیس بک پہ ہیں تو آپ دیکھیں فیس بک پہ پاکستان کے خلاف کون سی کمپینز لانچ کی جا رہی ہیں، آپ ان کمپینز کا منہ توڑ جواب دیں. اگر آپ یوٹیوبرز ہیں تو آپ پاکستان کے بارے میں یوٹیوب پہ کام کریں. اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو آپ پاکستان کے لیے لکھیں. لیکن ہمارے نوجوانوں کے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کے پاس فرصت نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کے پاس ہاں ٹائم ہے اپنی فضولیات کے لیے. دشمن کو پہچانیں، اپنے سوشل میڈیا ہتھیار کو جانیں، اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہر نوجوان اور پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہر نوجوان کو چاہیے کہ اس دور میں، اس وقت پہ جس وقت پاکستان کے اوپر ایک جو پراکسی وار مسلط کی جا رہی ہے، 5th جنریشن وار مسلط کی جا رہی ہے، اس کا منہ توڑ جواب دیں. آپ میں جتنی صلاحیت ہے، آپ میں جتنی بھی خوبیاں ہیں، آپ جتنا بھی کام کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے ضرور کریں. پاکستان کو آج آپ نوجوانوں کی ضرورت ہے. پاکستان کو آپ محب وطن نوجوانوں کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا پہ پاکستان کے لیے کام کریں. یہ سوشل میڈیا ایک ہتھیار بن چکا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کتنا طاقتور ہے. آپ دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں گھسنے سے پہلے اس چیز کا اندازہ بخوبی لگا لینا کہ ہم تمہیں توڑنے کی، ہم تمہیں موڑنے کی بھی قوت رکھتے ہیں. دنیا کو بتا دیں کہ ہمارے پاس ایٹمی پاور کتنی ہے. دنیا کو بتائیں کہ ہم کیا ہیں. اور یہ کام نوجوانوں آپ کا ہے، میرا ہے، آپ کا ہے. اس پیغام کو سمجھیں، جانیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سے ہی تہیہ کر لیں کہ ہم سب مل کر پاکستان کے لیے کام کریں گے، کیونکہ یہ میرا پاکستان ہے اور یہ آپ کا پاکستان ہے. ہم نے ہی اس پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے، ہم نے ہی اس پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کے ان چھپے ہوئے مجاہدوں کا حامی و ناصر ہو جو پاکستان کے لیے دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں گھر والوں سے، فیملی سے دور ہو کے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. پاکستان زندہ باد، پاک وطن پائندہ باد.